Is the voice clear for everyone? Okay. If we change the system, so should not be a problem. तो बहुत हर्ष हो रहा है, हमारा 8 अध्याय कल तक पूर्ण हो गए। धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान से प्रेम भी बढ़ रहा है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापह। पूरा नहीं सुना है, सुन रहा है तो भगवान कृष्ण में परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होती, तो इसलिए खुश होना चाहिए। पूर्ण कर पाए न कर पाए, लेकिन भक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगी जितना भी सुनेंगे। तो आपने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज मोहित हो गए थे और भगवान कृष्ण ने ये इच्छा से कि युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में भीष्म पितामह देखें, और दूसरा कि धर्म के तत्व को वह भीष्म पितामह से सुने, ताकि यह स्थापित हो जाए कि भीष्म पितामह तो व्यासदेव जी से भी अधिक जानते हैं और भगवान कृष्ण से भी अधिक जानते हैं। क्या दो प्रयोजन थे? एक कि युधिष्ठिर महाराजा को राजा के रूप में देखें, वो अभी आप भी देखने वाले हो आज के श्लोकों में, और उसके बाद धर्म का तत्व का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को स्वयं भीष्मदेव करें। इस कारण से भगवान कृष्ण बाहर से उपदेश दे रहे हैं, व्यासदेव जी से, व्यासदेव और अन्य ऋषियों से भी उपदेश करवा रहे थे, अंदर से समझ नहीं दे रहे थे। कृष्णेना अद्भुत कर्मणा, ये बात आपको याद है। तो अब यहाँ पे भीष्म अर्जुन को बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा, युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं मान रहे, तो भीष्म पितामह तो विश्वास है ना आपको, तो चलिए उनके पास चलते हैं। तो इस प्रकार से अब जब उन्हें भगवान कृष्ण की बात सुनी और उसका अनुमोदन अन्य ऋषियों ने भी किया, तो अब सबको लेकर के युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। तो हम सुन रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनशनं प्रागा यत्र देवव्रतोपत। हम पुराण मतलब एक बार नहीं बुलवा रहे, बहुत सारे श्लोक आज हमें करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार ही बुलवा रहे हैं। और बहुत आसान श्लोक हैं, इनमें आचार्यों ने टीका नहीं करी अधिक, तो हम लोग टीका जो प्रभुपाद जी किए हैं उसको ही पढ़ेंगे बस, और उसके अलावा कुछ हम नहीं पढ़ रहे। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। जो लोग श्रवण कर रहे हैं वो सोच सकते हैं कि हम तो केवल पढ़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये भी बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हम पढ़ रहे हैं। नहीं लग रहा आपको? अगर हम यहाँ नहीं आते हुए होते तो निश्चित रूप से शायद पढ़ नहीं रहे होते भागवतम। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम रोज 1.5 घंटा भर भागवत पढ़ रहे हैं, ये है ना उपलब्धि। उसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि पढ़ते कैसे हैं, पर इधर पढ़ रहे हैं, उधर के पीछे का सब भूल रहे हैं। तो ये भी एक लाभ है कि कुछ कुछ याद भी रह रहा है कि पिछले का क्या है, सारी बात ना याद भी रहे, और कुछ कुछ आप समझ रहे होंगे, फ्लो भी समझ में आ रहा है कि किस अध्याय में क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो लोग पहली बार भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रथम स्कंद भी, कि हमारा ऐसा अनुभव है कि जब हम पढ़ते हैं शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो उनके लिए भी सहायता हो जाएगी। बाकी हमारा शुद्धिकरण तो है ही। सूत उवाच नया लगता है, वो तो खैर आध्यात्मिक विषयों का एक स्वरूप ही है। सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी जी ने कहा, इति भीता, इस प्रकार से भयभीत होकर के। याद आ रहा है ना, स्त्रियों का जो मैं द्रोह किया हूं वह तो कोई उपाय से नष्ट नहीं होगा, मुझे तो नरक जाना ही पड़ेगा। तो भयभीत हो गए। किससे भयभीत? प्रजाद्रोहात, जो प्रजा के प्रति उन्हें द्रोह किया उससे। इस कारण से सर्वधर्म विवित्सया, हर प्रकार की धर्म क्या होता है उस पर विचार करने के लिए, भीष्मदेव से सुनने के लिए, तथा उसके बाद विनशनम, विनशनम यहाँ पे अर्थ है कुरुक्षेत्र से, जहां इतना विनाश हुआ, ऐसे अर्थ में ले लीजिए। प्रागात मतलब गए, यत्र देव व्रतो अपतत, जहां पर, यत्र मतलब जहां, जहां पर देवव्रत भीष्मदेव अपतत गिरे हुए थे। गिरे हुए का अर्थ है भूमि पर शरशैया पे लेटे हुए थे। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ अन्वय की भी मैं समझताने की आवश्यकता है, सीधे समझ गए होंगे। समझ गए ना आप लोग? लेटे हुए तो अन्वय करने की जरूरत है, जैसे हम रख तो दिए हैं। इति प्रजाद्रोहात् भीतः, इस तरह से प्रजाद्रोह से महाराज युधिष्ठिर भयभीत हो गए। ततः सर्वधर्म विवित्सया,
तत्पश्चात सभी धर्मों को जानने के लिए विनश्रम प्रागात कुरुक्षेत्र के दुस्थल में वे चले गए, यत्र देवव्रतः अपतत, जहां भीष्मदेव वर्णासन होकर शरशैया पर लेटे थे। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है, सारा दर्शनी। 9वें अध्याय में भीष्म कृष्ण को देखते हैं, ठीक है, एवं उनके अनुरोध करने पर धर्म पर व्याख्यान करते हैं। दूसरा पॉइंट, अत्यधिक स्तुति होने पर उनकी स्तुति की जाती है, भक्ति से पूर्ण वे भगवान की प्राप्ति करते हैं। क्या क्या पॉइंट से याद रहे? कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के अनुरोध पर धर्म का व्याख्यान करते हैं, उनकी स्तुति होती है, भक्ति से पूर्ण होकर के भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। बस ये बात है। अत्यधिक स्तुति किसकी? उनकी भी स्तुति है और उनको भी स्तुत किया जाए, मतलब उनको भी प्रशंसा की गई अन्यों के द्वारा, फिर चले जाते हैं। यदि तुम्हारा यह अविवेक नहीं जा रहा है तो इस संबंध में जो सर्वधर्म तत्वज्ञ हैं उन भीष्मदेव से ही जिज्ञासा करिए। भगवान श्री कृष्ण की इस युक्ति को जब सबने सम्मति प्रदान करी तब युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र से में भीष्म से भेंट करने गए। स्पष्ट समझ में आया? आप समझ ही सकते हैं कि भगवान बार बार बोल रहे होंगे और उसके बाद जो महाराज जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे तुम तो हमारे छोटे भाई हो, तुम क्या समझाते हो हमको, तुम क्या समझाओगे धर्म के बारे में? बैक बेंचर नहीं बनना आपको, यहाँ पे क्या बैठना, क्या नाम है आपका? कार्तिक जी महाराज। और अंत तक क्लास सुननी है, वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है? बैक बेंचर हम ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारी हमारे मंदिर के ही आश्रम के ब्रह्मचारी बैक बेंचर बने तो कैसे काम चलेगा? आपसे कोई प्रश्न किया आज तक? परेशान तो नहीं करता? घबरा क्यों रहे हो? आप लोग यहाँ पे एक बैच लगा सकते हैं, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। तुम उधर देख के ही सुना, नहीं कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन बैक बेंचर मत बनिए, तो गेट के बाहर ही चले जाइए, क्या दिक्कत? गेट के बाहर सुन रहे चुपके से, ऐसे ना होता है, ठीक है? कहाँ चली वही बात? धर्म की सुन, देखिए ऐसा ही नहीं युधिष्ठिर महाराज FM पे सुन रहे थे, ठीक है? आप जाके पूछ लीजिएगा, हमें सुना दीजिएगा, ऐसे नहीं, खुद जा रहे हैं। और अभी आप देखना कितना आग्रह है लोगों का भागवत सुनने का, जो हमसे कहीं अधिक जानते हैं, अभी देखने वाले हैं आप। इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा भी प्राप्त होगी। इसको कहने के लिए इति आदि श्लोक कह रहे हैं। इति मतलब इस प्रकार से बोले और सुनने के लिए आ गए। विविध अर्थात सभी धर्मों पर विचार करने की इच्छा से। क्या जनरेटर चल सकता है पार्थ? विनशनम कुरुक्षेत्र को इंगित करता है, जहां पे वो सबका विनाश हुआ था, और देवव्रत भीष्म है, कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं, तात्पर्य इस 9वें अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर की वृत्ति विषय कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। इसका समझना चाहिए, वृत्ति विषय मतलब स्त्री है, ब्राह्मण है, पति है, और क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबका क्या धर्म है, उसको उनको किस धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, इसकी वो व्याख्या करेंगे, ये बोल रहे हैं। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये स्तुति जो है भीष्मदेव के ही संबंध में। भीष्मदेव क्या स्तुति करेंगे? स्पष्ट है, भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं और वे अपनी इच्छा से इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इसकी थोड़ी सी व्याख्या करूंगा मैं। सत्यवती किसकी पत्नी कन्या थी? नहीं, शांतनु की तो पत्नी थी। कन्या किसकी थी, नाम नहीं याद आ रहा, मछुआरे का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उपचरी वसु की वसुतः वो बेटी थी और वह एक मछुआरा उनको पाल रहा था। तो उनको एक वरदान प्राप्त हुआ था पराशर ऋषि से कि उनके शरीर से बहुत सुंदर गंध आएगी, बहुत मतलब सुगंध आएगी। तो उससे शांतनु महाराज आकर्षित हो गए कि कहने लगे हम शादी करेंगे तुमसे। और आप जानते हैं उससे पहले ही शांतनु महाराज को गंगा जी से भीष्मदेव की प्राप्ति हो चुकी थी। तो मछुआरे ने कहा नहीं, हमारा लड़का तो है पहले से ही, तो मेरा लड़का तो कभी राजा बनेगा नहीं, तो इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता अपनी लड़की की। तो फिर बड़े दुखी हो गए शांतनु महाराज। तो इन्हें भीष्मदेव देखे कि मेरे पिताजी आजकल बड़े दुखी दुखी लगते हैं, बड़े विचित्र बात। तो उसके बाद वो कहा कि पिताजी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, वो शादी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप राजा बनेंगे। भीष्मदेव बड़े हैं, राजा बनेंगे, तो हम ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा चलिए मैं चलता हूँ साथ में। तो वहां गए, काफी इंटरेस्टिंग है, पिता की शादी बेटा करा रहा है। ये भी अजीब लीला है, हम पहली बार सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ना, ऐसा कभी सुनने में तो आता नहीं कि पिता की शादी बेटा करा रहा है। तो खैर जो भी है, और वहां जाते हैं, कहते हैं, तो मछुआरे से कहते हैं ठीक है मैं राज्य नहीं लूंगा। तो कहते हैं आप राज्य नहीं लेंगे, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वे राज्य के लिए झगड़ा करेंगे
और मेरे बेटी के पुत्र को मार देंगे या और कुछ परेशानी कर सकते हैं, तो कहते हैं ठीक है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो वहां पे जब उन्होंने इस प्रकार का वचन लिया तो देवताओं ने बोला भीष्म भीष्म भीष्म, ये भीष्म प्रतिज्ञा है। नहीं तो प्राय गृह व्रत होता है कि हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, चाहे मर जाए लेकिन घर में ही रहेंगे, यही तो व्रत लेते हैं, गृह व्रतानाम गृह व्रत लेते हैं। लेकिन उन्होंने भीष्म व्रत लिया था। तो आप समझ रहे हैं कि हुआ क्या। तो हुआ ये कि शांतनु महाराज की शादी हो गई और शांतनु महाराज बड़े प्रतापी राजा थे, तो तब उन्होंने उनको ये वरदान दिया कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगे, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तुम नहीं मर सकते हो। तो इसलिए मैं इस कथा को सुनाई कि इच्छा अनुसार देह त्याग क्यों कर सकते थे। और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे, अर्थात जब चाहते शरीर त्याग देते, लेकिन कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान कृष्ण के आने की। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बात है, महाराज समझाते इस संबंध में कि वो जान रहे थे कि भगवान ईश्वर इहा ज्ञेय, ईश्वर इहा ज्ञेय याद आ रहा था, भगवान की इच्छा को जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण इनके मुख से भक्ति के ऊपर प्रवचन भी कराएंगे, भगवत धर्म का प्रवचन कराएंगे। आप जानते हैं कि 12 महाजनों में से भीष्मदेव हैं, तो ये बड़ा प्रमाणिक प्रवचन होगा, उसको सुनने के लिए अन्य ऋषिगण भी वहां पे आएंगे, भी आप देखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। तदा ते भ्रातरः सर्वे, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः, सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा, अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। व्यासधौम्यादयस्तथा। कहाँ गया अनुवाद। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित जो हैं धौम ऋषि तथा अन्य लोग थे। ये धौम ऋषि वनवास में भी इनका पुरोहित थे, आपको पता है बात। जब वनवास में थे तब भी धौम ऋषि कंसल्टेंसी दिया करते थे, कंसल्टेंसी, ठीक है, समझ गए। अन्वय देख लीजिए। हे विप्रा, कौन विप्र, किस विप्र को संबोधित कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी? शौनक आदि ऋषि। हे शौनक आदि विप्रो, तदा उस समय मतलब जिस समय ये गए भीष्म पितामह को देखने के लिए, सदश्वई श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, स्वर्ण भूषितई सोने से विभूषित, मैं पढ़ता जाऊंगा बहुत समझ में आ जाएगा, कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है। रथई रथों पर सवार होकर, ते मतलब वे, सर्वे मतलब सभी, भ्रातरा अर्थात भाई गए, तथा व्यास धौमाद्य तथा व्यासदेव और धौम आदि ने भी अन्वगच्छन राधा युधिष्ठिर का अनुगमन किया। समझ में आया। तदा ते भ्रातरा सर्वे, वो सारे भाई घोड़ों पे, सुंदर घोड़ों पे, जो रथ सुंदर घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले स्वर्ण आभूषित रथों पे सवार हुए, अन्वगच्छन गए, रथों पे गए। और हे विप्रो, व्यास धौम आदि ऋषि भी गए। आप कहेंगे पैदल गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है व्यासदेव और धौम को पैदल चलाए, उनको भी रथ पे आसीन करके लेके गए हूँ, ठीक है। वही हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र काफी दूर है, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र दूर नहीं है, पैदल जाएंगे आप। दूर नहीं है, 2 मिनट की दूरी है। जैसे उस दिन भरत में बोल रहे थे ना, बस 2 मिनट की दूरी है, लेकिन वो कार से बोल रहा था। क्यों भाई, कुरुक्षेत्र से दिल्ली कितना दूर है? जरा गूगल पर सर्च कीजिए। आप गूगल हैं? अच्छा चलिए, जो भी है सर्च कर लीजिएगा। तो खैर 150 तो नहीं होगा, 160 किलोमीटर है। तो अच्छा, ये भी विचित्र बात है, घटना हस्तिनापुर की है और हस्तिनापुर से पूरा साज-बाज लेकर के 160 किलोमीटर दूर भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, या धर्म की उपदेश सुनने के जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 160 बता रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं, टीका भी नहीं की गई है, लिखी गई। हाँ, ये बात आपको ध्यान देनी है कि इतना सजबाज के क्यों गए, क्योंकि भीष्म पितामह की इच्छा थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि राजा के रूप में वे युधिष्ठिर महाराज को देखें, स्पष्ट, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से गए।
ऐसे सिंपल भी जा सकते थे, लेकिन राजा के रूप में गए। भगवान अपि विप्रर्षे भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः रथेन स धनञ्जयः सतैव्यरोचयत् नृपः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबैर इव गुह्यकैः। कुबेरिव गुह्यकै। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी, हे ब्रह्मर्षि कौन? शौनक आदि ऋषि। भगवान शौनक आदि ऋषि ने शौनक ऋषि, संबोधन जो है वो प्लूरल में नहीं है। शौनक आदि हर जगह शौनक आदि बोलना शुरू कर दिया हमने। भगवान श्री कृष्ण भी, आपको याद होना चाहिए कि चौथे अध्याय में बोला गया था कि शौनक जी बोल रहे हैं, सारे ऋषि नहीं बोल रहे हैं। उनका वृद्धा कुलपति इत्यादि, तो उनकी तरफ से बोल, तो शौनक ऋषि से ही बात कर रहे हैं। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। विप्रर्षे, हे विप्रर्षे यानी शौनक जी, स धनंजय अर्जुन के साथ। धनंजय इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारा धन लेके आए थे युद्ध करके, जीत करके। भगवान अपि, भगवान श्री कृष्ण भी रथेना रथ से, अन्वगच्छत उनके साथ गए, तय इन सबों से, सह वह, नृपः राजा युधिष्ठिर, गुह्यके यक्षों द्वारा अनुगमन किए जाते हुए, कुबेर इव कुबेर के समान, व्यरोचत अर्थात सुशोभित हुए। भगवान अपि विप्रर्षे, हे विप्रऋषि, हे शौनक ऋषि, भगवान भी रथे न स धनंजय अर्जुन के साथ रथ पे आरूढ़ होकर के, सतः व्यरोचत नृपः वह राजा इनके साथ का अर्थ क्या हुआ? ऋषियों के साथ, अपने भाइयों के साथ सुंदर रथों से युक्त होकर के ऐसे ही लग रहे थे जैसे कुबेर अपने अनुचरों के संग लगते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि उनके ऐश्वर्य को द्योतित करता है। हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, बहुत इजी है, इज इट? तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। बहुत इजी है। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ, दृष्ट्वा निपतितं भूमौ, दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पांडवा भीष्मम् सानुगः सहचक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। दिवश्च्युतम अमरम, आकाश से गिरे हुए देवता के इव समान, भूमौ निपतितम भीष्मम, एकदम इजी है, इज इट नॉट? पृथ्वी पर पड़े हुए भीष्म को, पृथ्वी का आशय समझ देना चाहिए, शरशैया पे लेटे हुए। दृष्टवा, देखकर, चक्रिणा, जो चक्र धारण करते हैं अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण, और सहसानुग, अपने अनुचरों से युक्त। अनुचर का मतलब हुआ अन्य पांडे, तो और जितने भी हैं, केवल पांडव ही नहीं, अपितु और लोग भी उनके अनुचर कहे जाएंगे, उनके और सेवक भी रहेंगे, सभी के संयुक्त होकर के पांडवों ने प्रणेमु, उनको प्रणाम किया। मतलब भगवान कृष्ण भी प्रणाम किए और पांडवों ने भी प्रणाम किया। इसकी समझ में आ रहा है? ठीक है। बस छोटी सी टीका इसमें दी है, भूमि पर पतित होने पर भी उनकी कांति अतिशय थी। इसको सूचित करने के लिए यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि मानो स्वर्ग से गिरा हुआ कोई देवता हो। इस श्लोक शब्द देख रहे हैं, दिवश्च्युतमिवा अमरम, जैसे मानो कोई देवता हो। देखो कितनी सुंदर बात है कि भले ही वह, उनका शरीर पूरा घायल है, लेकिन उनके चेहरे की कांति नहीं गई है। जो तेज था चेहरे का वो नहीं गया। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं लगती आपको? प्राय इस जगत में, अच्छा इधर आप देखिए, आप विचार कीजिए इसके ऊपर कि प्राय इस जगत में जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसकी स्थिति, उसका चेहरा कितना बुरा लगता है देखने में, और स्पेशली वो वृद्ध हो तो। वृद्ध होने पे तो ऐसे ही उसके चेहरे की कांति सब समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ कितनी एक अद्भुत बात है कि
भले ही उनके शरीर में बाण से पूरा बिंधा हुआ है, बिल्कुल छलनी हो गया है, खून भी नहीं है, प्राय खून भी नहीं बचा होगा, ये मान सकते हैं हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना, पूरा शरीर बाणों से बिंधा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी उनके अंग की कांति जो है वह समाप्त नहीं हुई। तो ये एक विशेष बात है। तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कोई देवता गिरा हो, देवता के समान लग रहे थे, यद्यपि वह बाणों से बिंधे हुए शरीर वाले थे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। अब ये बड़ी विशेष बात है। आपने श्लोक में देखा था, भगवान अपि, यद्यपि वो भगवान हैं फिर भी वह भीष्मदेव को प्रणाम कर रहे हैं। उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी ने करी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक अभिमान रहता है, मान मतलब सोचते हैं कि मैं तो युधिष्ठिर महाराज का छोटा भाई हूँ। दोनों ही बात उनके भाव में रहता है। प्लस वह क्षत्रिय का आचरण भी कर रहे हैं। छोटा व्यक्ति है तो फिर उसको बड़े व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे सिद्ध हो गया कि भीष्मदेव भगवान है। अरे प्रणाम किया है। कई बार लोग हल्ला करते हैं कि श्री राम भगवान ने शिव जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा करी, तो इसका मतलब है कि शिव जी बड़े हैं। तो अगर केवल पूजा करने की बाह्य लीला से आप सोचें तो भगवान कृष्ण तो अभी यहाँ पे भीष्म पितामह को प्रणाम किया, तो भगवान क्या फिर भीष्म पितामह भी बड़े हो गए? नहीं, भगवान यहाँ पे आकर लीला इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसलिए तत्व में नहीं समझेंगे तो इस प्रकार की भ्रांति होना स्वाभाविक सी बात। आज कुछ व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है खाली। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे, तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे, देवर्षयश्च सत्तमा, देवर्षयश्च सत्तमा, राजर्षयश्च तत्रासन्, राजर्षयश्च तत्रासन्, दृष्टुं भरतपुंगवम्। दृष्टुं भरतपुंगवम्। श्लोक को थोड़ा समझना होगा। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्रित हुए। हे सत्तमा, मतलब यहाँ पे फिर शौनक जी को संबोधित कर रहे हैं, हे सर्वश्रेष्ठ। तत्र, यहां तत्र का अर्थ है उस समय। यहाँ दो तत्र हैं, उस समय और फिर आप देख रहे हैं आगे फिर तत्र आ रहा है, तो ध्यान देना होगा। देखिए ये सब अर्थ आचार्य गण देते हैं। तत्र मतलब यहां उस समय। ब्रह्मर्षयः सर्वे, ब्रह्मर्षयः सर्वे, देवर्षयश्च सर्वे, राजर्षयश्च। सारे ब्रह्मर्षि, सारे देवर्षि, सारे राजर्षि इत्यादि। तत्र वहां पे आसन मतलब समागत, वो आ गए वहां पे। क्यों आए? दृष्टुम भरत पुंगवम, देखने के लिए भरत पुंगवम अर्थात भरतवंशियों के श्रेष्ठ भीष्म पितामह को देखने के लिए। अब देखने का आशय क्या है? किस प्रकार से भगवान के बारे में कुछ कहेंगे, भगवान की महिमा को बोलेंगे, यह देखने के लिए आ गए। अब आप देख रहे हैं कि कहां कहां से आए होंगे, पूरे ब्रह्मांड से भर के आए होंगे। तो आप समझ लीजिए कि हम कितने विशेष प्रसंग को सुन रहे हैं। एक जिसको भागवत में रखा गया ऐसे विशेष है, और दूसरा जिसको सुनने के लिए महान महान ऋषि, यहां तक कि व्यास देव भी स्वयं आए हैं और सुखदेव गोस्वामी भी सुनने के लिए आए हैं। अभी आप देखिएगा नाम सबके रखे जाएंगे। तो ये ये हमको सोचने पे मजबूर करता है कि श्रीमद् भागवतम कितना उत्कृष्ट ग्रंथ है और उसमें कितनी उत्कृष्ट बातों को रखा गया है। इसलिए कोई कहता है कि पढ़ाई क्या कर रहे हो, तो कह रहे हो भागवत पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं पढ़ रहे हो। नहीं, कचड़ा और कुछ नहीं पढ़ रहे, यही मुंह पे बोल देना चाहिए। अगर हमारा रोटी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रोटी पाने की व्यवस्था हो गई है तो कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, तो कह रहे हम भागवत पढ़ रहे हैं, उच्च कोटि के ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिसको सुनने की इच्छा से ही भगवान आ जाते हैं। अरे अखबार नहीं पढ़ रहे, नहीं कचड़ा आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए रिजर्व किया, आप पढ़ लीजिएगा। मुंह पे बोल देना चाहिए इस व्यक्ति पे। अगर आपकी हमें रोटी पानी की व्यवस्था हो गई तो हम काहे को पढ़ेंगे कचड़ा, बताइए क्यों आप पढ़ेंगे? जिसकी नहीं रोटी पानी की व्यवस्था वो भले वो कचड़ा पढ़े, लेकिन अन्यथा कचड़ा पढ़ने के लिए मानव जीवन नहीं, भागवत पढ़ने के लिए है। इतने कठोर शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि मूर्खतापूर्ण बातें लोग करते हैं।
ये सोच रहे हैं कि मानव जीवन तो मिला ही हुआ है, हमको ब्रह्मा जी से उम्र थोड़ी कम थोड़ी ना हमारी कि नहीं, ब्रह्मा जी बाद हम ही तो पैदा हुए हैं उससे इतनी लंबी उम्र। वो दूसरे ब्रह्मा जी, एक मैं, और दूसरे क्या नाम, चिरंजीवी लोमस ऋषि, और एक और क्या, कौन से ऋषि हुए, अरे अश्वत्थामा तो है, एक और जो अभी इधर मार्कंड ऋषि। मार्कंड ऋषि का छोटा भाई तो मैं ही पैदा हुआ हूँ, इतनी लंबी उम्र लेके चल रहा हूँ। कीड़े जैसी उम्र है हमारी, कीड़े जैसे ऐसे ऐसे गायब हो जाएंगे। इतने में सोच रहे हैं ये पढ़ लें, वो कचरा इकट्ठा कर लें, शब्द यही मैं इस्तेमाल करूंगा, कीड़े जैसे। अगर आप ब्रह्मा जी की परम आयु देखें तो बिल्कुल कीड़े जैसी उम्र भी नहीं हमारी, कीड़े जैसी उम्र भी नहीं है। जो आप देखते हैं बरसाती कीड़े, उस तरह से उतनी भी उम्र नहीं है हमारी। और हम सोचते हैं दुनिया का कचरा भर लेंगे, हम बहुत विद्वान हो जाएंगे। तो देख लीजिए कितना दृष्टि समझ रहे, कितना उनको आग्रह है श्रीमद् भागवतों को श्रवण करने का। एनीवेज, जो भाग्यवान है वो समझ पाएगा इस बात को। अन्वय, हे सतमहा, हे महर्षियों में, मैंने इसका अनुवाद नहीं पढ़ा, सॉरी क्षमा कीजिएगा। राजा नहीं पढ़ लिया था, कंफ्यूज। हे सतमहा, हे महर्षियों में श्रेष्ठ शौनक जी, तत्र, तत्र मतलब पहला वाला तत्र, उसी समय भरत पुंगवम, भरत वंशियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को दृष्टुम देखने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या उससे पहले भीष्म पितामह वहां पे नहीं थे? विचारनी बात है कि नहीं? उससे पहले भी थे, उससे पहले क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अब कुछ बोलेंगे धर्म के बारे में, तो उनको धर्म पता नहीं था, नहीं फिर भी सुनना चाहते थे। व्यासदेव से अधिक जानता है कोई धर्म, फिर भी सुनना चाहते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग कभी कोई सोच सकता है हमें तो पता है सब कुछ भागवत में क्या है, क्या रखा है, जबकि हमें कुछ भी नहीं पता है। एक श्लोक की व्याख्या भी हम इंडिपेंडेंट नहीं कर, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे हटा दे दीजिए तो हम नहीं कर पाएंगे, एक श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। मतलब अपने को देख लेना चाहिए कि हमारी स्थिति कितनी बुरी है और इन ऋषि मुनि की कितनी उच्च स्थिति है, फिर भी भागवत सुनने के लिए आ रहे हैं। आगे आप सुनेंगे ब्रह्मलोक से, तपलोक से नीचे चार कुमार जो है अनंत शेष नहीं, हाँ क्या नाम है इनका, शेषनाग जी से भागवत सुनने के लिए आते हैं, शंकरषण देव से सुनने के लिए आते हैं। हम तो उसका महत्व समझ नहीं रहे। जो भी है, सर्वे सारे ब्रह्मर्षिया, सारे देवर्षिया च, सारे राजर्षिया च, सभी सर्वे ब्रह्मर्षिया, सर्वे देवर्षि, सर्वे राजर्षि, बहुत भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई। ब्रह्मर्षि, सभी देवर्षि तथा सभी राजर्षि गण तत्र आसन, वहां पे आ गए जहां पे भीष्मदेव थे। कहाँ भीष्मदेव थे? कुरुक्षेत्र में। इतना तो याद रहना चाहिए हमको, ठीक कहाँ थे। तात्पर्य, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वे राजा हो या साधु हो। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, सभी आध्यात्मिक रूप से प्रगतिशील हैं। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। पता नहीं ब्रह्म ऋषि क्यों कह रहे हैं, हमको नहीं पता। राजर्षि तो है, ब्रह्म ऋषि क्यों कह रहे हैं पता नहीं पता। सारे ऋषि सतगुणी होते हैं, वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्रित हुए। अब आप फिर एक प्रश्न कर दो कि उन्हें कैसे मालूम चला? क्या टेलीग्राम था या व्हाट्सएप या ईमेल, किस तरह से किया? तो वो अभी प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, जो आवश्यक होता है उन्हें मालूम चल जाता है। वो अपने त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। अब नाम चलेंगे उनके और नामों की व्याख्या होगी। आप उसमें खूब सारी कहानी सुनने वाले हैं। एक बार उसको पढ़ करके हम कहानी सुनते चले जाएंगे। पर्वतो नारदो धौम्यो, पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान बादरायणः, भगवान बादरायणः, बृहदश्वो भरद्वाजः, बृहदश्वो भरद्वाजः, सशिष्यो रेणुकासुतः, सशिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इंद्र प्रमद, वसिष्ठ इंद्र त्रितोग्रत समदोषितः, त्रितोग्रत समदोषितः, कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च, कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च, कौशिकोऽथ सुदर्शनः, कौशिकोऽथ सुदर्शनः, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्, ब्रह्मरातादयो मलाः, ब्रह्मरातादयो मलाः, शिष्यैरुपेत आजग्मुः, शिष्यैरुपेत आजग्मुः, कश्यपाङ्गीरसादयः, कश्यपाङ्गीरसादयः। इसका अनुवाद बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने 6, 7 और 8 को अलग रखा है, हमने 6, 7, 8 को एक साथ क्लब कर दिया है, सब एक साथ नाम है उनका। पर्वत मुनि नारद धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित गृतस्मद
असित, कक्षिमान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो ये एक समझ लेना चाहिए कि वो सारे शिष्य मतलब सभी के संग लगेगा। अच्छा। ऐसा नहीं, जिन जिन के भी शिष्य रहे हो, हम नहीं जानते नहीं कि पर्वत नारद जी अपने शिष्य लेके तो घूमते नहीं हैं, लेकिन जिनके भी शिष्य रहे वो सबको वो लेके चले कि चलो भागवत सुनिए। इस पे महाराज यही बहुत अच्छी बात कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण सारी सेवाओं से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये बात बोल रहा है। क्या इनके, महाराज बोलते क्या इनके आश्रम नहीं थे, क्या इनकी सेवाएं नहीं थी? वो बंद करके श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए आए। ये टीका, महाराज की टीका मुझे बहुत अच्छी लगी। हर व्यक्ति का अपना एक विश्वास है क्या बोल सकते हैं। महाराज तो वहां पे बोले बोलते हैं अरे भगवान तुम्हारी सेवा के ना मर रहे हैं क्या तुम कथा छोड़ करके ये सेवा है, वो तो मर रहे हैं भगवान तुम्हारे, तुम नहीं खिलाओगे तो मर जाएंगे। मैं समझता हूँ जो लोग महाराज की कथा सुनते हैं इस बात को याद रखेंगे। महाराज बड़ा कठोर बोलते हैं। तो जो भी है आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ भी खूब सेवाएं उनके आश्रम रहे होंगे। भरद्वाज ऋषि का तो आश्रम आप इलाहाबाद में देखते ही हैं, है कि नहीं? तो वहां पे सारे आश्रम होने के बाद भी वह अपने शिष्यों के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए आए। चलो 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 चलो, महाराज बोलते चलो 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 चलो। गुरुजी ने बोला चलो चलो भागवत सुनने, नहीं नहीं गुरुजी से नहीं नहीं चलो चलो भागवत सुनने, इस प्रकार की बात। प्रभुपाद जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ हियरिंग एंड श्रवणम कीर्तन प्रोसेस। भक्तों के संग का आश्रय का अर्थ है भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना। ये पुस्तक आप स्वयं भी पढ़ लेते, कोई कौन सी मुश्किल बात है। पहली बात तो यही मुश्किल बात है कि पढ़ नहीं पाते, और दूसरी बात पढ़ने के बाद अंतर आ जाता है जब भक्त लोग साथ में चर्चा कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, है कि नहीं? चलिए अब हम उसको सुनने का प्रयास करते हैं। एक बार हम केवल एक बार अन्वय पढ़ेंगे, अगर आज पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रभुपाद बहुत लंबा तात्पर्य लिखे हैं, लेकिन है बहुत रोचक, बहुत सारी कथाएं आपको सुनने में मिलेंगी। पर्वतः मतलब पर्वत मुनि, नारद धौम्य समझ गए, भगवान बादरायण मतलब व्यासदेव ईश्वर के अवतार, बृहदश्व मतलब बृहदश्व ऋषि, भरद्वाज मतलब भरद्वाज ऋषि, सशिष्य मतलब अपने शिष्यों सहित, रेणुकासुत मतलब रेणुका के बेटे परशुराम जी। परशुराम जी केवल फरसा ही नहीं चलाते हैं, भागवत भी सुनते हैं। हाँ एक बात बताना मैं भूल ना जाऊं भाई, इससे समझ लो कि एक भी बात गलत बोलने का अवकाश नहीं था कहीं पे भी। जो भीष्मदेव बोल रहे हैं उसका विरोध कोई नहीं कर रहा कि ये ही भगवान हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। ये बात बताना भूल ना जाओ, इसलिए पहले बोल दे रहा हूं। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में भागवत प्रवचन हो रहा है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। भागवत में हर जगह इस बात को आपको अप्लाई करना होगा कि भागवतम की एक एक बात सत्य है कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तो होते हैं, छोटी बुद्धि मत लगाइए भागवत में। ये मैं बोलना चाह रहा था इस बात पे, ये सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है हमको। इतने बड़े बड़े लोग सुनने आए हैं, भागवत के हर प्रवचन में बड़े बड़े लोग बैठ के सुन रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं? उसका लाभ उठाएं, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान को प्रणाम करके। कृष्ण भगवान है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऋषि सब अनुमोदन कर रहे हैं। सब तो अपनी अपनी बात कह सकते थे, नहीं ये भगवान है वो भगवान है, वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा हमको। वशिष्ठ, और हाँ, और ये लोग सुनने आए हैं तो प्रवचन कितना अद्भुत होगा ये भी आप कल्पना कर सकते हैं। दूर से समय निकाल करके आए हैं तो प्रवचन बहुत अच्छा होगा। वशिष्ठ मतलब वशिष्ठ ऋषि आप जानते हैं। त्रितः, इनको नहीं जानते, इनके बारे में प्रभुपाद बताएंगे। त्रितः, घृतस्मदः, असितः, असित देवलो व्यासा स्वयं च प्रविशि में, कक्षिवान, गौतमः, अत्रि। अत्रि का हमने कहाँ सुना था बताओ? प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय में क्या पढ़ा था? अत्रि अनुसुईया के बेटे के रूप में कौन आए? दत्तात्रेय भगवान आए। उनके तीन बेटे हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। वहां थे। तो भगवान के पिताजी भी आए। गौतम, अत्रि, कौशिक। कौशिक का मतलब है, कौशिक का मतलब है विश्वामित्र जी। तथा उनके साथ सुदर्शन नाम के भी कोई ऋषि आए। सुदर्शन मतलब भगवान विष्णु की मंत्र चक्र नहीं। अन्य च, दूसरे भी। अमलाः ब्रह्मरातादयः,
शुद्ध हृदय वाले सुखदेव जी और अन्य ऋषि भी आए जिनके हृदय पूरी तरह शुद्ध था, तो वह भगवान की कथा के महत्व को जान रहे हैं इसलिए आए। मुनयः महर्षिगण कश्यप आंगीरसादय, कश्यप महर्षि तथा आंगीरस ऋषि अपने शिष्यों आदि के साथ आजगमुहु अर्थात वहां पे आए। तात्पर्य, अब एक एक करके प्रभुपाद जी सबकी व्याख्या करेंगे। आचार्यों ने इसमें अधिक नहीं बोला है, क्यों? क्योंकि उस जमाने में लोग इंटेलिजेंट थे, उस जमाने में लोग यूट्यूब नहीं देखते थे, तो जानते थे कि पर्वत ऋषि कौन है। उस जमाने का मतलब 500 साल पहले, जब चक्रवर्ती पाद इत्यादि आचार्यों ने टीका लिखी थी, लोग जान रहे थे कि वशिष्ठ जी का मतलब क्या है। आजकल हमको सीखना होगा तो इसलिए हम लोग सीखते हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा, हम पढ़ते जाएंगे, कहीं कुछ व्याख्या की जरूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो आप खाली कथा सुनते रहिए। पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक ज्ञान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं, क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर यानी पति का चुनाव देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही समान महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई, इसके बारे में मुझे नहीं पता। दोनों के सामने मतलब हो सकता हो कि पुत्री के बीच में कुछ पता नहीं क्या कारण रहा, इस कथा को मैं नहीं जानता। कोई जानता हो तो मुझे बाद में बता देना, मैं आगे सुना दूंगा। हमको नहीं पता, अब मुझे नहीं पता, प्रभुपाद जी इसमें कुछ बताए नहीं तो कैसे कथा सुनाऊं। महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। नारद मुनि के बारे में जानते ही हैं। नारद मुनि का पुराणों की कथाओं में अनिवार्य संबंध है। भागवत में कई जगह नारद जी आते हैं। मैं समझता हूँ हर स्कंद में नारद जी जरूर आते हैं, हर स्कंद में ही आते हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। मोटा पहला स्कंद, दूसरे स्कंद में देखते चलेंगे, हर स्कंद में नारद जी का है। 12 जगह तो आई ही 12 स्कंद में। क्वाइट अ पावरफुल पर्सनैलिटी, इज इट नॉट? हर स्कंद में आपका नाम आना, ये कितना बड़ा भाग है। तो इनको भक्ति की शक्ति दी गई, हर स्कंद में उनका नाम है। क्या अमेजिंग बात है। ऑलमोस्ट मतलब हम अभी तो मैं ऐसे पूरा तो सब अवलोकन तो नहीं किया भागवतम का, लेकिन काफी सभी में आ ही जाता है नारद जी। आज 7वें स्कंद में तो है ही, 7 में तो उनका संवाद ही है। 3रे स्कंद में भी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भगवान कौन है। 4थे हैं, चलो उधर 4थे में तो है ही, प्रथम में तो सुन ही रहे हैं। ऐसे करके हर जगह नारद जी का नाम है। उनका वर्णन भागवतों में हुआ है। अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति में उनकी भक्ति जगी और अगले जन्म में वे अद्वितीय सिद्ध पुरुष बने। ठीक है, तो पढ़ चुके हैं इसको। महाभारत में उनके नाम का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वे प्रमुख देवर्षि हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र तथा शिष्य हैं और उन्हीं से ब्रह्मा के आगे की शिष्य परंपरा चलती है। एक रोचक बात यह है कि नारद जी चारों परंपरा में है। तो अब ये कह लीजिए कि कौन सी परंपरा अलग है, ये भी आश्चर्य की बात। मैंने सुना ऐसा कि हमारे पर मतलब इस परंपरा में हम हैं, उसमें तो नारद जी हैं ही, और अन्य सारी परंपराओं में भी हैं। फर्स्ट में तो नहीं आ सकते, क्योंकि सबको अलग अलग लोगों ने को ज्ञान दिया गया है। ब्रह्मा जी को दिए हैं, लक्ष्मी जी को दिए हैं, शिव जी को दिए हैं, 4 कुमार को दिए हैं। हाँ, आते हैं ऐसे। अब डिटेल्स तो वहां देखना पड़ेगा, सुना उस प्रकार से। उन्होंने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अनेक विख्यात भगवत भक्तों को दीक्षित किया। यहां तक कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव को भी दीक्षा दी। कैन यू इमेजिन दैट? दासी पुत्र से होकर के आप भगवान की गुरु बन गए। जो भी है, इस व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। व्यासदेव से ही मध्वाचार्य को दीक्षा मिली और इस प्रकार मध्व संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय भी सम्मिलित है, सारे ब्रह्मांड में फैल गया। इसको हम जरूर बताना चाहेंगे। मध्वाचार्य जी की जीवनी परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज से, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है, मैं सुना हूं। और इधर का से नाम है उनका, कमल लोचन प्रभु बहुत सुंदर तरह से सुनाए थे, तो उधर भी उनका प्रवचन सुना हूं। तो अपनी भगवत गीता की टीका को लेकर के हिमालय गए थे मध्वाचार्य जी। हाँ, पैदल। आप लोग उस दिन व्योमासुर की गुफा में गए थे ना, कितना डेंजरस लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कैसे हिमालय लोग जाते हैं।
तो वहां गए थे और वहां जाकर के वो बोले कि क्या कि टीका के लिखा कैसा है, भगवद गीता की टीका सुन दिखाए थे ना, तो बोले कि आप पूर्ण प्रज्ञ हैं। व्यासदेव जी ने अनुमोदन किया था और कुछ शिक्षा उनको दिए थे, फिर मध्वाचार्य वापस आकर फिर प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्व संप्रदाय से था। अतएव ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्व, चैतन्य तथा षट गोस्वामी ये सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित थे। नारद जी ने अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवत में हम उन्हें प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। महाराज युधिष्ठिर को दिया 7वें स्कंद में और वसुदेव जी को दिया है 11वें स्कंद में। धौम्य ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या करी और उन्हें पांडव राजाओं के राज पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके बारे में हम जानते नहीं और उसका स्मरण करने से हम पवित्र होते हैं। वे पांडवों के वनवास के समय में भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो भी उनका नाम आता है। अथा संपरिता नाम स्वानाम उदकमिच्छताम इत्यादि। हाँ, महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने ही महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ का आश्रम धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी के जीवन में ब्राह्मण का अनुशासन बहुत जरूरी है। अन्यथा धर्म की जानकारी न होने के कारण व्यक्ति नरक के पथ पे अपने आप ही प्रवृत्त हो जाता है। हम सभी में इस प्रकार की प्रवृत्ति है धर्म को भंग करने की। तो इसलिए आवश्यक है कि भक्तों के शास्त्रों के आदेश पे हम चलें और उसको श्रवण करें। अगर आप शास्त्र के वचन को नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा कि हमसे धर्म की दृष्टि से कहाँ गलती हो रही। सभी भक्तों का अनुभव कर सकते हैं कि अपनी गलतियां हमें समझ में आती हैं, जिसके द्वारा हमारी अधोगति होने से बचती है। एक कुल पुरोहित तथा इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ अगर हम केवल पढ़ रहे हैं रोज तो वो भी संभव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ रोज। अब वो भी संभव नहीं है तो फिर इति श्री आगे आप जो जानिए करना। लेकिन अगर आप सामने आके बैठ जाएंगे तो कम से कम आप देख रहे हैं कि पढ़ना आसान हो रहा है। इतनी देर के लिए पढ़ना भी मुश्किल होता है ना। एक जगह बैठकर बिना फोन चेक किए, बिना टेलीग्राम व्हाट्सएप चेक किए बैठकर निरंतर पढ़ते रहें, यह भी कठिन होता है कि नहीं। इसलिए पढ़ रहे हैं और प्रभुपाद जी के शब्दों को हम श्रवण कर रहे हैं। जब कोई फिलॉसफी आएगी तो बोल दूंगा, अभी तो कुछ इसमें खास फिलॉसफी कुछ हमें नहीं दिख रही है अलग से। एक बस यही बात समझने वाली कि पांडव राजा भी ब्राह्मणों के अनुगत्य में अपना जीवन बिता रहे हैं। एक और आप इसके विपरीत देख सकते हैं, दुर्योधन ने मानी नहीं बात। मैत्रेय मुनि आए, मार्कंड ऋषि आए, सबने समझाया, नहीं बात मानी। देखिए कैसे दुर्गति को प्राप्त हुआ। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता, दोनों ही धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ऋषि मुनि संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते थे। ठीक है, बादरायण समझ में आ रहा सबके बारे में। व्यासदेव वे कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन सत्यवती सुता, पराशर्य पराशरात्मज, बादरायण, वेदव्यास आदि नामों से विख्यात है। कोई अच्छे से हिंदी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, पढ़ने का आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, चलिए ट्राई कीजिए। वे महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शंतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। पराशर सत्यवती मत्स्यगंधा के नाम से जाना जाती थी। उसके शरीर से मछली की महक आती थी। पुत्री थी वे उपचरी वसु की, तो वो नाव चलाने का कार्य करती। तो उस समय पराशर को लेकर के, पराशर ऋषि को लेकर जा रही थी, तो उन्हें देखा इस समय अगर इस स्त्री से संतान उत्पन्न मैं करता हूं तो स्वयं भगवान का अवतार होगा। तो उन्होंने ऐसे कहा कि मैं आपके द्वारा संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ। ने कहा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, आपसे मेरी शादी नहीं हुई, जो भी हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका मतलब
आपका पवित्रता जो है वो नष्ट नहीं होगी, और इस समय भगवान का अवतार वहाँ पे हमारे द्वारा प्रकट होगा। तो फिर उनका संग करके वो है, और उन्हें आसपास सब तरफ एक दीप का निर्माण कर दिया, उसके आसपास भी सब तरफ धुंध कर दी। तो फिर उसके उनके तुरंत ही व्यासदेव उनके द्वारा प्रकट हुए पराशर मुनि के द्वारा, और फिर और उसके बाद उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से एक बहुत सुंदर गंध आएगी, जो मछली की गंध है उसकी जगह क्या कहेंगे, जो भी गंध आती है अच्छी गंध आती थी, सुगंध आएगी। हाँ, ऐसे करके तो इस प्रकार से पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जी पढ़िए। वे नारायण के शक्ताविश अवतार है और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तब व्यासदेव को नमस्कार किया हाँ जाता जी, है। ये एक सिद्धांत है। जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जिस भी हम आचार्य की कृति को पढ़ते हैं तो उनका हमें आश्रय स्मरण करना चाहिए पर, इसलिए हम प्रभुपाद जी का प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पाद की टीका को हम पढ़ते हैं, प्राय रोज ही पढ़ते हैं, तो उनका भी प्रणाम करते हैं। और व्यासदेव जी को प्रणाम तो हम करना ही है भागवत बोलने से पहले। ये कोई औपचारिकता मात्र नहीं है, उनके आशीर्वाद से हमको समझ में आएगा। जी। सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे। वे महाकाव्य महाभारत तथा परम दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था। अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार है। हाँ, आपने सुना था, ये शब्द था उनका, शब्द आया था बहुत सुंदर, ब्रह्म वर्चस्व सत्तमः, वेद के अध्ययन अध्यापन करने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ थे, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। तो बात आपको याद होगी, पहले बोल चुका हूँ, पढ़िए। उन्होंने कलयुग की जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखाना चाहा तब उन्हें ऐसे समर्थ लिपिक की आवश्यकता हुई जो उनके श्रुतलेख को लिखता जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से गणेश जी ने यह कार्य इस शर्त पर स्वीकार किया कि व्यासदेव एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। इस प्रकार व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से महाभारत संकलित हुआ। इस पे थोड़ा कहना चाहते हैं, कुछ भक्त जानते होंगे कुछ नहीं, लेकिन बड़ी रोचक घटना है कि व्यासदेव जी को लिखना था और कह रहे इतना लिखूंगा कि मैं बोलूंगा तो लिखूंगा कैसे कैसे क्या होगा। तो फिर गणेश जी उपस्थित हो गए कि भाई लिख देंगे हम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गणेश जी शर्त लिखे कि आप रुकेंगे नहीं, जहां रुके फिर मैं छोड़ दूंगा। तो व्यासदेव ने कहा ठीक है, लेकिन आपको समझ के लिखना होगा। तो जब उनको कुछ और कार्य करने जाना होता, स्नान वगैरह करने जाना होता, तो इतना कठिन श्लोक बोलते कि गणेश जी सोचने लगते कि क्या बोले ये। तो फिर उसके जब तक समझते इतने में व्यासदेव जी आ जाते और उसको इस प्रकार से लिखे। तो आप सोचिए कि ये लोग की क्षमता, अब समझ में आ रहा है हम लोग किस प्रकार से मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता है। एक श्लोक हमको समझ में नहीं आता, मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूँ, ऐसा तो ना कि हम श्रेष्ठ हैं कोई, एक श्लोक भी ठीक से समझ में नहीं आता, और यहाँ धाएं धाएं धारा प्रभा व्यासदेव जी बोल रहे हैं, तो अद्भुत है। पढ़िए। अपनी माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में शंतनु से ब्याही गई तथा महाराज शंतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शंतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्मदेव के अनुरोध से व्यासदेव ने 3 मेधावी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। अंबा और अंबालिका, इनको अंबा अंबालिका और एक और थे ना, क्या नाम था? अंबिका अंबालिका। तो ये तीनों काशी नरेश की पुत्री थी और इनका अपहरण करके लेके आए थे भीष्मदेव जी। किसके लिए लाए थे बताइए? वाह माता जी, बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। व्यासदेव जी के लिए लाए थे? नहीं। भीष्मदेव गए थे काशी राज के पास, तो वहां पे उनका स्वयंवर रचा गया था। तो कुछ नहीं, भीष्मदेव अपनी शादी करने के लिए नहीं लेके गए थे, उनको सबको हरा करके लेके आ गए थे। इनको किससे शादी कराने के लिए? हाँ, धृतराष्ट्र पांडव। पांडव पैदा ही नहीं हुए हैं प्रभु जी। आप लोगों की महाभारत तो बिल्कुल विचित्र। कुछ हिस्से भी दादी की दादी आई नहीं है और पौत्र का नाम जोड़ रहे, विचित्र वीर्य। नहीं, विचित्र वीर नाम के व्यक्ति थे,
वो भाई विचित्र वे थे, चित्रांगद तो नहीं, चित्रांगद आगे वो गंधर्व है। तो विचित्रवीर नाम के एक व्यक्ति थे जो भीष्मदेव मतलब शांतनु के बेटे विचित्रवीर, तो उनसे शादी कराने के लिए आए थे। तो अब दिक्कत ये हुई कि विचित्रवीर इतना भोग में लग गए, शादी करा दी, उसमें से एक कौन निकल गई थी जो बाग जा करके बन गई थी वो, अब पता नहीं, शायद अंबिका थी ना कौन थी, मैं भूल रहा हूँ। एक ने कहा कि मैं शल्य से शादी करना चाहती हूँ, शल्य था ना, शल्य से शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो मैं विचित्रवीर से शादी नहीं, कहा अंबा थी, तो अंबा ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ शल्य से, मेरा मन विचित्रवीर में नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, लेकिन शल्य ने कहा कि तुम्हारा तो स्पर्श दूसरे पुरुष ने कर दिया, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। तो आगे जाकर के फिर वो तपस्या करती है, शिखंडी बनती है, वो लंबी कहानी। इधर वो क्या बात कर रहा था, अंबा नहीं, अंबालिका और अंबिका, अंबालिका को इन्हें विचित्रवीर से शादी करा दी, लेकिन वो भोग में इतने पड़ गए कि मर गए। मर नहीं गए एक्चुअली, उनकी युद्ध हुआ एक गंधर्व से, उसका नाम भी विचित्रवीर था, उसने मार दिया उनको। तो इससे पहले की संतान होती वो मर गए। तो फिर अब कहें कि संतान कैसे होगी, तो व्यासदेव जी को बुलाया गया और अंबिका और अंबालिका, अगर हम गलत नहीं बोल रहे तो नाम मुझे याद नहीं है, अंबिका और अंबालिका को बोला गया। तो इसमें एक कहानी है। कहानी ये है कि व्यासदेव जी ने सत्यवती को जब जन्म लिए थे, बोले कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने, जब आपको मेरी जरूरत होगी तो आप मेरा स्मरण कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो उससे पहले कि व्यासदेव को बोलती, उन्होंने कहा भीष्मदेव को कि देखिए कितना बड़ा संकट आ गया है कि राज्य का कोई एक उत्तराधिकारी नहीं, तो आप अब अपनी भाभियों से संतान उत्पन्न किए। उस समय अलाउड था ये, विशेष परिस्थिति में, अभी ऐसा अलाउड नहीं है। देवरुना सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत, देवर के द्वारा पुत्र की प्राप्ति करना ये कलयुग में वर्जित है। तो फिर भीष्म ने कहा ना, मैं तो ब्रह्मचारी का व्रत लिया हूं, मैं तो नहीं कर सकता, अब क्या करें। तो फिर व्यासदेव को स्मरण करते। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि यदि यह अंबिका और अंबालिका 1 साल तक व्रत करेंगी तो मैं बहुत सुंदर रूप में आकर के इनको पुत्र प्रदान करूंगा, और यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो मैं बहुत ही विभत्स रूप में आऊंगा जिसमें मैं तपस्या कर रहा हूं, तो वही उनकी तपस्या मानी जाएगी और वो मुझको सहन, मतलब इस रूप को सहन कर लेंगे तो पुत्र प्राप्ति होगी। तो उनको बोला गया। तो जब वो आए तो आने से पहले वो सोच रही होंगी विचित्रवीर तो कितने सुंदर थे तो व्यासदेव भी ऐसे सुंदर होंगे वो सोच रही थी। और जब उन्हें दरवाजा खोला, देखा भयानक रूप, तपस्या वाला रूप, वो देख क्यों आंख बंद कर लिए। कौन थी मुझे नहीं पता, अंबिका की अंबालिका, लेकिन भूल गया हूं नाम, लेकिन जो भी थी वो, उसने आंखें बंद कर, तो इस कारण से कहा कि इसका पुत्र जो है अंधा होगा। फिर दूसरी वाली को तैयार किया, तो दूसरी देखी तो एकदम घबरा गई, उसकी पीली पड़ गई, तो कहते हैं इनका पुत्र जो है वह पीला होगा। और फिर उसके बाद तीसरे में फिर से बोला गया, तो उसने वो गई ही नहीं, किसी शूद्राणी को भेज दिया, तो फिर विदुर जी से उत्पन्न हुए। उसने बहुत ठीक से सेवा किया, सब कुछ इस प्रकार से। तो कथा आप जानते हैं, थोड़ा सा कथा बोल दी हमने यहाँ पे जब है, तो उस प्रकार से। अरे व्यासदेव के लिए पुत्र ठीक है, व्यासदेव के लिए पुत्र हुए, लेकिन जब अंबालिका इत्यादि को काशी नरेश के पास से अपहरण करके ला रहे थे, तो ना व्यासदेव के लिए लेके आ रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तथा महाभारत के सारे योद्धाओं की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में इसे सुनाया गया। बृहदश्व ये प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से सदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम वे महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। तो काम्यवन में हम लोग गए थे कि नहीं? यस, ठीक है। तो काम्यवन में भी पांडव लोग रहे थे, महाराज जी बता रहे थे जी। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप लोग महाभारत कंडेंस जरूर पढ़े, बड़ा रोचक है। युधिष्ठिर महाराज इतने दुखी थे, कहे हमारा जैसा कोई और भी कोई दुखी है क्या तो उनके दुख को कम करने के लिए नल महाराज की कथा बृहदश्व ऋषि यहाँ पे सुनाते हैं। हाँ, एक अन्य बृहदश्व भी थे जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। महाभारत वन पर्व। भरद्वाज ये महान सप्तर्षियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे।
इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में विख्यात है। आप ऐसे किसी ने देखा है? आपने देखा पार्थरू? नहीं देखा आपने? इलाहाबाद मंदिर के पास में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ, है ना? आप गए? आप तो गए होंगे भरद्वाज ऋषि का, वो दिखा रहे थे इधर पास में भरद्वाज ऋषि का आश्रम। ठीक है, बढ़िया है भरद्वाज ऋषि के वहाँ पे। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृतची से इनकी भेंट हुई। इस कारण से इनका वीर्य स्खलित हुआ, जिससे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया, जिससे द्रोण उत्पन्न हुए। इस द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। इस तरह द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। एक बात ध्यान देनी होगी कि भरद्वाज ऋषि भी अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत थे, तो अपने पिता से ही द्रोणाचार्य को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था जी। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, चल पहले पढ़िए, आप बताते हैं। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं। ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। ये एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और इन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया। एक बड़ी रोचक घटना हुई थी। अब यही भरद्वाज ऋषि हैं, हम तो नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं, लेकिन भरद्वाज ऋषि उन्हीं का नाम था। पता नहीं ये है कि वो कौन थे, लेकिन महाभारत में इसका उल्लेख आता है कि वन में युधिष्ठिर महाराज एक भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं, शायद यही हो, मैं अपना तो याद नहीं आ रहा, और वह उनको 64 बोलते हैं क्या? 64 बोलते हैं, 64 नहीं, 64। अरे भाई 64 बोलते हैं, खेलने वाला। हम तो खैर कभी खेले नहीं, 64 बोलते हैं। तो 64 खेलने की विद्या, द्यूत क्रीड़ा कहते थे ना, द्यूत क्रीड़ा को मैं पारंगत किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्या कि देखो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा 13 साल का जो वनवास है वो पूर्ण हो जाए, तो फिर तुमको द्यूत के लिए आमंत्रित करें, संभावना थी कि नहीं? और क्षत्रिय होने के नाते वो मना नहीं कर सकते, फिर तुमको भेज देंगे 13 साल के लिए। तो अब तुमको मैं ऐसी विद्या दे रहा हूँ कि तुम हारने वाले नहीं हो। भगवान बड़ी व्यवस्था बनाते हैं, बहुत रोचक बात थी। समझ रहे हैं कि ऐसा दूध क्रीड़ा में एक्सपर्ट कर दूंगा तुमको, ऐसी विद्या दूंगा, तुम जो नंबर चाहोगे वही आ जाएगा। तो अब दोबारा ये लोग जो है तुमको द्यूत में नहीं हरा सकते। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पे उनसे ग्रहण कर लिए। तो इस प्रकार से भरद्वाज, हाँ, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम पे गए थे। तो बहुत लंबी आयु वाले ऋषि हैं, समझ। तो इतनी लंबी आयु वाला इतना प्रवीण व्यक्ति भी भागवत सुनने आ रहा है। हम लोग तो काफी समय हो गया भजन करते हुए। ठीक है, पढ़िए। परशुराम या रेणुकासुत ये महर्षि जमदग्नि तथा श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। इस तरह वे रेणुकासुत भी कहलाते हैं। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतारों में से एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार किया। इनके बारे में हम नवस्कंद में सुनेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसको आज पूरा पढ़ लें, कल से फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से अपने पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न किया। बाद में काफी अच्छे ऋषि थे, नॉन वायलेंट, खतरनाक। बोलिए। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर उसे कश्यप मुनि को दान में दे दिया। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। वे महाराज युधिष्ठिर के भी अर्थात परशुराम ने भी प्रदान करे थे जी। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि वे विभिन्न युगों में राम तथा कृष्ण दोनों से मिले थे। उन्होंने राम से युद्ध किया था, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था। तो ये कुछ जानते हैं आप बात? सीता माता का स्वयंवर था। सीता माता का स्वयंवर था तो भगवान शिव जी का धनुष तोड़ दिए थे। तो फिर ये आए थे परशुराम जी, और फिर वह मतलब परसा के नहीं, क्या बोलते हैं कि कौन क्षत्रिय ऐसा किया है, कौन ऐसा किया है। तो फिर लक्ष्मण जी भी उनसे क्रोधित होकर बोलते हैं कि हमारे जैसे क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए आपने संहार कर लिया। ऐसे करके बातें चलती है, वहाँ पे झगड़ा होता है थोड़ा सा, फिर बाद में शांत हो जाते हैं। हाँ, इसमें घटना बड़ी विशेष हुई थी ना कि उन्होंने कहा कि ये विष्णु जी का धनुष है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, यही था ना।
और भगवान श्री राम चढ़ा करके उसके बाद वो नए तोड़े नहीं थे, अब बाण उस पर संधान कर दिए। वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब बताइए मैं कहाँ चलाऊं, अब क्या चलाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो फिर क्या है कि आपकी मेरी तपस्या पे चला दीजिए। तो तपस्या पे चला दिए, लेकिन बोले कि अब मुझे खाली उड़ने की शक्ति दे दीजिए। हाँ, मतलब उड़ने की गति से वापस मैं पर्वत पे, कौन से महेंद्र पर्वत पे वापस जा सकूं। इस प्रकार से भगवान ने किया। हाँ, उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया था तो अम्बा परशुराम से मिली थी, क्लियर हो गया। हाँ, और उसकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्मदेव से उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए कहा था। हाँ, उन्होंने अपने गुरु होते हुए भी भीष्मदेव ने, उन्होंने कहाँ से आया, सॉरी, अपने गुरु होते हुए भी भीष्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी थी। अतः परशुराम ने उनसे युद्ध किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए। भाई आप तो, आपका मन कहाँ है? सुबह की इडली में तो नहीं मजा आपको फंसा हुआ है। भीष्म से उत्पन्न हो गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात है, युद्ध तो आप देख ही रहे, जानते ही होंगे। परशुराम जी और भीष्म युद्ध हुआ था, तो भीष्म को बोले या तो इस लड़की से शादी करो और नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहते हैं हम मरने के लिए तैयार हैं, या जो भी है आपके आगे, आप युद्ध चाहते हैं हम युद्ध देंगे, लेकिन हम अपने व्रत को नहीं तोड़ पाएंगे। बड़ा अद्भुत परशुराम जी का, सॉरी भीष्मदेव जी का बहुत अद्भुत पराक्रम था। और ये सोचिए कि इधर इधर देखिए, परशुराम 21 बार पूरे विश्व के क्षत्रियों को अकेले मार दिए। सोचिए कितने शक्तिशाली होंगे। और वह भीष्मदेव को हरा नहीं पाए। बाद में अब कौन आए याद नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ वसु इत्यादि आए थे। अब जो भी आए हूँ, ब्रह्मा जी आए हूँ, मुझे नहीं पता, कह रहे क्या आप स्त्री के पीछे झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर वो परशुराम कहते हैं हम इनको हरा नहीं सकते, तुम अपना देखो व्यवस्था। फिर आगे जाके वो शिकंडी बनने के लिए तपस्या करती हैं अम्बा। ऐसे रहता है। वशिष्ठ ये ब्राह्मणों में से सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों के विख्यात व्यक्तित्व थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। कितने अद्भुत लोग होंगे ना, कितना लंबा जीते होंगे, और वो हम लोग पे कितना हंसते होंगे ना। करियर ओरिएंटेड कलयुग का जीव। चलो माता जी लोगों को तो चलो मान सकते हैं भाई, चलो आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जी लोग भी करियर ओरिएंटेड। नहीं, आप ही को नहीं देख रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ अब इन लोगों आके हमारी क्या बिसात है बताइए। कीड़े भी नहीं, सही में। विश्वामित्र तथा उनके बीच बहुत तनाव उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते वे विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नों से उबकर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए, किंतु वे ऐसा कर नहीं पाए। वे पर्वत से कूदे, किंतु वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। तो देखें, अद्भुत बातें खाली सुनना है। क्या व्याख्या करेंगे बताइए। हाँ, वे समुद्र में भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। हाँ, वे नदी में भी कूदे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सारे प्रयास विफल रहे। वे सप्तर्षियों में से एक है और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति है। इंद्रप्रमद ये एक अन्य विख्यात ऋषि हैं। वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मान लो 11 बच्चे तो 1 2 9 3 4 क्रिकेट टीम। ये कैसे नाम रखे गए?
महाराज में खूब हंसते हैं, ये नाम क्यों रखा, एक द्योता त्रिता नंबरिंग कर दी, ठीक है। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के चुस्त पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। सब वे कहानी पता है हमको नहीं है जी। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों के रहने वाले थे, अतः संभव था वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। प्रभा जी बोलते हैं इंडो यूरोपियन स्टॉक। सभी लोग मतलब देखने में तो विदेशी लोग बड़े सुंदर और अच्छे बुद्धिमान है, बस थोड़ा सा कल्चर छूट गया उनका। हाँ जी। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। गृत्समत स्वर्ग के एक ऋषि, वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान वे ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहाँ भीष्मदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणानुवाद किया करते थे। वे वितहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित इसी नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो इन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिवजी के भी भक्त थे। कक्षिवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक थे। अच्छा, मानस पुत्र का अर्थ है मन से उत्पन्न पुत्र। उसमें किसी स्त्री का संयोग नहीं हुआ, मन से स्मरण किया और वह पुत्र उत्पन्न हो गया। ये सब आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेता गण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी प्रकार के अन्य ऋषि हुए हैं। सुदर्शन यह सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। सुदर्शन यहाँ पे अब यही समझ में आ रहा है कि भगवान, मुझे ऐसे लग रहा था कि सुदर्शन जो है ये ऋषि हैं, लेकिन सुदर्शन तो यहाँ पे सीधे भगवान के अस्त्र ही हैं। सुदर्शन भी आया, वाह। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। और इस चक्र को भगवान ने, विष्णु या कृष्ण ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी शिशुपाल के वध के लिए किया।
उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। तात्पर्य 8, मतलब हमें केवल पढ़ना है और हम जब पढ़ रहे हैं क्रम से, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। और ये सब चीज़ें क्लियर हैं कि अब सुदर्शन कौन है। सुदर्शन लेकिन चक्र के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पढ़िए। हाँ, तो अब होगा कुछ। मैं महाभारत पढ़ा नहीं, विराट पर्व में पढ़ लीजिएगा। हो सकता भगवान सजेस्ट किया कि उनको मारो, चक्र से मारो, अब जो भी हो, लैंड कर दियो, किराए पे दे रहे हो। क्या बोले। देखिए, महाभारत का मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ महाभारत की विशेष घटनाओं के बारे में। तो इसलिए प्रभुपाद जी पढ़े हैं, प्रभुपाद जी महाभारत पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ते थे वो, सुनते भी। प्रभुपाद बचपन से ही महाभारत सुनते आए हैं। ये सारे प्रभुपाद जी देखिए, ये आचार्य गण इसको नहीं लिखे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी विशेष, हाँ ये बात समझ लीजिए, प्रभुपाद जी विशेष करके क्यों बोल रहे हैं। हम में से एक व्यक्ति भी शायद किसी के बारे में न जानता हो, तो इसलिए आवश्यक है सब समझाना कि ये सब ऋषि कौन है, उनके महत्व क्या है, और वो सब सुनने के लिए आ रहे हैं, तो मतलब महत्वपूर्ण कार्य हो रहा होगा। ये मुझे ध्यान रखिएगा। पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यासदेव के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों, ये मत पूछिएगा कि महाभारत की शिक्षा दी कि नहीं दी, हमको नहीं समझ में आ रहा। हम तो भागवत सुने हैं, तब क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको नहीं पता जी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाया। उन्होंने, देखिए हर चीज स्पष्ट हमको नहीं होती है, तो और कोई रेफरेंस होगा इसको प्रभुपाद जी देख करके कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, उन्होंने अपने पिता से ये सारे वैदिक साहित्य का ये कहाँ से आया? उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर आत्म साक्षात्कार करने के साधन चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। मैं इसकी कोई टीका नहीं कर सकता क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए, हमारा पढ़े नहीं जी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी की अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। यहाँ से मंदिर जाते हैं। दैट इजी फॉर हिम, सूर्य लोक गए थे। ठीक। महाभारत के शांति पर्व में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का विवरण प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं कि महाभारत पढ़ने का तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो इसलिए छोड़ पढ़ना चाहते हैं। कैरी ऑन, एक भक्त चाहते थे महाभारत पढ़ने के लिए, महाराज के पास है, यहाँ से बोरो कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये सब ग्रंथ जिन्होंने अनुवाद किए विश्वास नहीं कि वो भक्त हैं कि नहीं, ये प्राय उसको माइथोलॉजी बोल देते हैं। तो माइथोलॉजी बोल करके वो अनुवाद भी कर रहे हैं, तो उनके अनुवाद में पढ़ने की इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि नो इफ यू गिव मी मोर टाइम तो मैं महाभारत को भी अनुवाद कर देता, तो कितना आनंद आता। कोई बात नहीं। हाँ जी। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरणेय, अरुणीसुत, वयासकी तथा व्यासात्मज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। कश्यप वे मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे उस विराट गरुड़ पक्षी के पिता हैं जिसे खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम थे अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला,
मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा तथा तिमि। इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए जो देवता तथा असुर दोनों थे। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं। ये कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय भी विद्यमान थे। परशुराम ने इन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में इन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दी। ये समझ में आया? जब सारे क्षत्रियों को मार दिया तो फिर विश्व को ने कश्यप जी को दे दिया, पर कश्यप जी ने कहा कि आप जाइए, आप बहुत युद्ध कर लिया, अब मत कीजिए। हाँ जी। इनका दूसरा नाम अरिष्टनेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते हैं। अंगिरस, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र है और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को आग्नेयास्त्र प्रदान किया। आग्नेयास्त्र प्रदान किया। एक कच्छ ही था, मैं बता रहा था। कच्छ जो है 500 साल तपस्या किए थे। बृहस्पति के पुत्र कच्छ 500 साल तपस्या किए मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए। किससे? अरे क्या नाम रखा था? शुक्राचार्य जी से। और 500 नहीं हो सकता, 1000 साल। फिर 500 के कहते फिर तपस्या करो, फिर 500 साल तपस्या की। ऐसे तो 1000 साल में मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। और हमें मृत संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन 3 महीने करने के बाद विद्या कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग एनी रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। हमें 3 महीने के बाद भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। लगे रहो 500 साल तक एकदम चुप करके, बिल्कुल चीम चूम नहीं करना है, भजन करते रहिए। 50 साल भी तो नहीं किए अभी, 500 की तो बात छोड़िए। आज में कई बार मन में आता है अनलिमिटेड चांसेस, हमारे पास अनंत समय है परफेक्ट होने के लिए। तो इसलिए नियमित रूप से भक्ति करते रहिए। एवरीथिंग इज गोइंग इनटू योर अकाउंट। आपको लग रहा है हम खाली पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अभी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो कैसा होता? मर रहे होते, हमारी मृत्यु हो रही होती। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, कृष्ण की कथा से भरा हुआ है, तो हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, हम भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बोर मत होइए, पढ़िए। और आपने देखा भी होगा कि somehow it is so easy when a devotee reads and you hear। आपने देखा है खुद ऐसे मन लगाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई भक्त पढ़ रहा है और खाली हम सुन रहे हैं, समझ तो आ ही रहा है, बहुत आसान हो जाता है बैठ के। घबराइए बस, खाली 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। कल से फिर फिलॉसफी चालू। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो कि एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिससे उसे पृथ्वी पर शुकर बनकर आना पड़ा। वह स्वर्ग वापस जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक थे। तो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग पारायण करेंगे। इधर तो कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा होने का कोई सवाल ही नहीं होता। क्या नारद मुनि जी भी हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। इतनी बड़ी बात पूछने से लग रहा है मैं नारद जी का चेला हूँ, इन द सेंस साथ में घूमता हूँ। क्या बोलूँ बताइए? नारद जी के सर्वसमर्थ व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं भी किसी ब्रह्मांड में जा सकता हूँ। अलग अलग होते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है, यहाँ रुकेंगे तो मतलब समझ गए, रुकेंगे मतलब पारायण तो भी करेंगे। और आज एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है, भीष्मदेव की प्रार्थना, जिसको हम लोग थोड़ा आपको ध्यान पूर्वक गाना पड़ेगा। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, ऐसे करके गाएंगे। तो इसको गाने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, रेसिटेशन फाइल। तो अगेन हम जानकी माता जी का धन्यवाद देंगे कि इतना सुंदर सुंदर हर बार नए नए रीति से वे पारायण फाइल बनाते हैं। आज उनके भाई ने भी उनकी मदद करी, तो एक बार हरे कृष्ण मंत्र उनको बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। कितने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण एकदम छोटे भाई के, छोटे अग्रज बोलते ना, अग्रज, अनुज के रूप में, और भीष्म पितामह के सामने ऐसे बैठे हैं, खड़े हैं कि भीष्म पितामह को देख सकते हैं। और देखिए बाकी नारद इत्यादि जिनके बारे में सुना वो सब यहाँ पे उपस्थित हैं। शुरू करते हैं। इति भी क्षमा कीजिए, सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविशया ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोपतत् तथा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै शरणभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत विप्रः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुकः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भारतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो घृतस्मदोषितः कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशकोऽथ सुदर्शनः अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरुपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास मायोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रयैरन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यदवशे लोको वायुरिव खनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद् विद्याज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभो तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजः प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विष्णुषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यन्मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदात् तथा सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि द्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं जन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यास योगतः
धर्मार्थ काम मोक्षांश्च साहोपायन यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवर्ततस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनस्य छन् मृत्योर्वांछितस्तु उत्तरायणः। यही शब्द आया होगा जीव गोस्वामी जी, पकड़ेंगे उसको, उत्तरायण याद रखना, मुझे बताना, क्लास के बाद देखता हूँ। तदोपसंहृत गिरः सहस्रणीर, तदोपसंहृत गिरः सहस्रणीर विमुक्त संगः मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थितिः मीलित दृग्विधारयत् विशुद्धया धारणया हता शुभस् तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्री भीष्मा उवाच। होल्ड ऑन, सुनिए मैं पहले कैसे बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बार बोलने का प्रयास कीजिए। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, भगवती सात्वपुंगवे विभुग्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम्, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। बिल्कुल अलग तरह से बोला जा रहा है, ध्यान से भी संग बोलने का प्रयास कीजिए। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल कुल कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचिविलस क्वचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधादि विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरद आत्मविद्यया यस् चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्ययाचलद् गुरुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे प्रसभम अभिससार मदवधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः विजय रथ कुटुंब आतथोत्रे धृतः रश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। जिसने भगवान को देख कर शरीर छोड़ा भगवान के पास गया। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा परकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेनन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्य आत्मनाम् आविश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्
सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि ते सर्वे बभूवस ते तूष्णीं वयांसीव दिनाते तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः सर्वाश्रामान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजसह वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम